में उतारा गया है। आज अगर आप गौर करें ना तो शाहिद अफरीदी साहब का जो तरीका वारदात है वो जरा मुख्तलिफ है। अगर आप इमरान खान की तारीफ करें और फिर पीठ में छुरा घोंपें तो फिर तो एक्सपोज करना बनता है ना। हाँ, अगर आप ये कहें कि मैं शहबाज शरीफ का साथी हूं या मौलाना फजल रहमान का साथी हूं या मैं एस्टेब्लिशमेंट का टाउट हूं या मैंने ये वाली साइड पक्की पक्की ले ली है और मैं इमरान खान को दुश्मन हूं, तो फिर तो आप इमरान खान पर तनकीद करें तो बात समझ आती है। यानी शाहिद अफरीदी साहब को जो ऐनक उन्होंने पहनी हुई है ना, इसके अंदर उनको जुल्म नजर नहीं आया, चादर और चार दीवारी का तगद्दुस पामाल हुआ वो नजर नहीं आया। मैं इमरान खान का फैन हूं, इमरान भाई कहते हैं हर जगह पे, मगर इमरान खान के गिरबान में जब हाथ पड़ा वो शाहिद अफरीदी को नजर नहीं आया। इमरान खान का मैंडेट चोरी हुआ वो नजर नहीं आया। 26 नवंबर को डी चौक में जो पश्तूनों की लाशें पड़ी थी, बलोचों की लाशें पड़ी थी, पंजाब के शहरियों की, वो नजर नहीं आई। इस्लामाबाद में पश्तूनों के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों से जो सलूक हो रहा है 26 के बाद से अब तक, जिस तरह पश्तूनों को रुस्वा किया जा रहा है रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर, वो जुल्म और जबर शाहिद अफरीदी को नजर नहीं आया। पंजाबी बोल उठे इस जुल्म के खिलाफ, मगर शाहिद अफरीदी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लापता अफराद, जबरी गुमशुदगियां नजर नहीं आई। इद्दत वाला घटिया केस शाहिद अफरीदी को नजर नहीं आया। इमरान खान जिनको वो भाई कहते हैं, उनके ऊपर 188 मुकदमात का जुल्म शाहिद अफरीदी को नजर नहीं आया। आज भी जो ऐनक शाहिद अफरीदी को पहनाई गई है उसमें उन्हें सिर्फ इमरान खान की सियासी गलतियां नजर आती हैं। यानी उनको यह पता है कि 2022 में क्या हुआ, इमरान खान ने क्या गलती की, उनकी टीम अच्छी नहीं थी, कीड़े आज भी इमरान खान में निकालने। इमरान खान के दौर में महंगाई कम थी लेकिन इमरान खान बुरा है। आज महंगाई ज्यादा है लेकिन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालना। इमरान खान को भाई कहना है और इमरान खान की ही पीठ में छुरा घोंपना है। यह बार बार शाहिद अफरीदी ने किया है। इमरान खान की टीम में खराबियां नजर आ रही हैं, मौजूदा टीम में कोई खराबियां नजर नहीं आ रही। मजलूम के हक में जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बजाय शाहिद अफरीदी साहब चुप रहते तो बेहतर था। लेकिन चुप रहना तो दूर की बात है, वो मजलूम के हक में खड़े होना भी दूर की बात है। वो मजलूम के किरदार में कीड़े निकालते हुए आपको हर दफा नजर आएंगे। शाहिद अफरीदी में, मोहसिन नकवी में, फैसल वाडा में, मुस्तफा कमाल में कोई फर्क नहीं है। ये एक ही कबील के लोग हैं, सारे एक ही कबीले के लोग हैं और एक ही जगह से एनर्जी हासिल करते हैं, एक ही जगह से इनको इंफॉर्मेशन मिलती है और उसको ये फैलाते हैं। और ये बदतमीजी पता किसे समझते हैं? यानी बदतमीजी समझते हैं कि जो आदमी आवाज उठाए जुल्म के खिलाफ। मिसाल के तौर पे जुल्म करना बड़ी अच्छी तमीज है, लाशें गिराना बड़ी अच्छी तमीज है, औरतों को गिरफ्तार करना बड़ी अच्छी तमीज है, बच्चों पर तशद्दुद करना बड़ी अच्छी तमीज है, छोटे बच्चों को गिरफ्तार करना बड़ी अच्छी तमीज है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना और बार बार करना बड़ी अच्छी तमीज है, मैंडेट चोरी करना अवाम का बड़ी अच्छी तमीज है, इद्दत वाला केस जो है वो बड़ी अच्छी तमीज है, सिर्फ रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां करना ये बड़ी अच्छी तमीज है, लोगों को नंगा करना तमीज वाला काम है, सहाफियों को जबरी तौर पर लापता करना ये तमीज वाला काम है, अदालतों पर कब्जा करना ये तमीज वाला काम है, एमएनएस को उठा लेना ये तमीज वाला काम है, केपी हाउस को तोड़ देना ये तमीज वाला काम है, कौमी असम्बली के अंदर अटैक करके अरकान असम्बली को उठा लेना ये तमीज वाला काम है। अगर ये सारी तमीज है ना और इसके खिलाफ बोलना बदतमीजी है, तो फिर पाकिस्तानियों को फख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी भाई बदतमीजी अच्छे हैं। शाहिद अफरीदी की नज़र में अगर ये बदतमीजी है तो फिर हम सारे पाकिस्तानी बदतमीज अच्छे हैं। शाहिद अफरीदी साहब जो है ना, ये लॉन्च होते हैं बार बार और ये अपनी मकबूलियत को नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी कीमत क्या वसूलते हैं वो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बड़ी ही एक घटिया तरीका है कि एक आदमी को कहना कि वो मेरे बड़े हैं, एक आदमी को कहना कि वो मेरे आइडियल हैं, एक आदमी को कहना कि वो मेरे भाई हैं, उन्हें भाई कहकर बुलाना और उसके बाद उसके अलावा किसी और पे तनकीद ना करना। और जब जब उसके ऊपर जुल्म हो, बजाय कि उसके ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ बोलने के, हमेशा उस मजलूम के ऊपर ही अटैक करना, उसके अंदर से ही कीड़े निकालना, ये कोई खैर ख्वाह नहीं कर सकता, ये बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता, ये आस्तीन का सांप कर सकता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने इन्हें बहुत पहले पहचान लिया था। इमरान खान साहब की पहचान को सलाम है। बड़ा ने एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री जारी की है कि पाकिस्तान में हुआ क्या, 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या हुआ, उस 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सिनेरियो क्या बना और वो जो सिनेरियो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बना उसमें पाकिस्तानी मीडिया की क्या हालत हो गई, कि पाकिस्तानी मीडिया की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई। ये भी उनकी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। आलमी मीडिया इसके ऊपर काम कर रहा है, लोकल मीडिया के ऊपर बहुत दबाव है। किसी तरह 26 नवंबर को डाउन करो, खत्म करो। डी चौक में कोई सानिया नहीं हुआ, लाशों की बात करना बंद कर दो। और इसमें मैं आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इन्वॉल्व है। मैं साबित कर दूंगा आपको।
मैं अभी आपको साबित कर दूंगा, फिर जिसने जो कहना है वो कर ले, जिसने मेरे पे केस करना है वो केस कर दे जाके। मैं आपको साबित कर दूंगा कि देखें, मैं कम से कम जो लोग वहां शहीद हुए ना वो गरीब लोग हैं। जो लोग वहां शहीद हुए ना वो पाकिस्तान के लिए निकले हुए थे। उनको यह कहा गया था कि तुम्हें एक बेहतर पाकिस्तान दिया जाएगा। वो खलूसे नीयत के साथ आए थे। जिन्हें गोलियां लगी वो खलूसे नीयत के साथ आए थे। जो शहीद हुए वो खलूसे नीयत के साथ आए थे। उन लोगों के साथ जो हुआ, इस मामले के ऊपर कोई बोले या ना बोले, मैं बोलता ही रहूंगा। इसको दबाने के लिए एक नई कार्रवाई की जा रही है। ये जो मदारस का मामला है ना, इसकी रजिस्ट्रेशन का मामला, ये 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुआहिदा कर लिया था। वो ये है कि मौजूदा हुकूमत ने इसको नॉन इशू को इशू बनाया। और क्यों बनाया मैं आपको बताता हूं। मौजूदा हुकूमत का मंसूबा यह है कि एक और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आना चाहिए, ताकि जो पिछला लॉन्ग मार्च है उसके ऊपर गर्द बैठ जाए। पिछले लॉन्ग मार्च को लोग डिस्कस करना छोड़ दें, अगले लॉन्ग मार्च को डिस्कस करें। जानबूझकर एक लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दावत दी जा रही है और उलमा इकराम को, फजलुर रहमान साहब को, दीगर मदारिस के लोगों को कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पहुंचे। हल्की फुल्की मौसीकी वहां पे होगी, लाठी चार्ज, डंडे, आंसू गैस थोड़ा बहुत चलेगा। एक ड्रामा क्रिएट किया जाए ताकि जो 26 नवंबर की रात वहां पे हुआ, जो कत्लेआम हुआ, उसके ऊपर पर्दा डाला जा सके। उसको दबाने के लिए एक नया खेल खेला जा रहा है और इसमें कुछ लोग सहूलतकारी भी कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने हमेशा स्टेटस को की मदद की है। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा। वो ये चाहते होंगे कि मदारस के मामले में मामला बेहतर हो, लेकिन उनके स्टेटमेंट पहले भी बड़े सख्त थे। लेकिन एंड ऑफ द डे फजलुर रहमान साहब ने क्या किया? फजलुर रहमान साहब ने पूरे सिस्टम की सहूलतकारी कर दी। सहूलतकारी इस तरह हुई कि उस आईनी तरमीम के बाद जो बाकी बचने वाली चीजें थी उन्होंने कानून के जरिए कर ली। और उस कानून को इसलिए रिवर्स नहीं किया जा सकता कि आईनी तरमीम के नतीजे में फजलुर रहमान साहब ने इस हुकूमत को वो आईनी बेंच दे दिया जिसके अंदर कोई चीज अब चैलेंज नहीं हो सकती। अगर होगी तो हुकूमत के हक में फैसला आएगा, क्योंकि वो बेंच बनाया ही हुकूमत ने खुद अपनी मर्जी का है। लिहाजा ये चीज होगी क्लियर। फजलुर रहमान साहब ने मुकम्मल सहूलतकारी मौजूदा निजाम को दी थी अपोजिशन में बैठ के। अब दोबारा से वो इस मामले के ऊपर मेरे ख्याल में मट्टी डालने के लिए या पर्दा डालने के लिए वो अपने लोगों को लाएंगे और तवज्जो हटाने की और तवज्जो बटाने की कोशिश करेंगे ताकि डी चौक से तवज्जो हटाई जा सके। नहीं हटेगी। इस पे पाकिस्तानी बात करते रहेंगे और सवाल एक ही है कि गोली क्यों चलाई। लेकिन इंसाफ के अंदर जब पॉलिटिकल कमेटी की बार बार मीटिंग होती है तो उसमें बहुत सारे अरकान बार बार ये कहते हैं कि FIR क्यों नहीं हो रही, हम अपने लापता अफराद के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे, CCTV फुटेज के लिए क्यों नहीं कोशिश कर रहे। तो जो सीनियर क़यादत है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो वहाँ पे कहती है कि ये टेक्निकल इशू है, इस पे काम हो रहा है। इस सीनियर क़यादत को मैं अगवा करवाऊँ ना, ये सीनियर क़यादत अगवा होना तो 2 घंटे के अंदर जाके पटिशन जमा हो जाएगी हाई कोर्ट के अंदर। 2 घंटे के अंदर पटिशन, अभी आप बैरिस्टर गौर को उठा लें या किसी और को सीनियर को उठा लें, 2 घंटे के अंदर पटिशन ना हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टी वाले दिन ये पहुंच जाएंगे, जाके पटिशन दायर करेंगे, ये करवाएंगे। लेकिन वो गरीबों के बच्चे जो उठाए गए हैं 150, एक के ऊपर भी इन्होंने अभी तक पटिशन दायर नहीं की।